दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लेगेसी पर। तो दोस्तों, जैसा कि एक कमेंट आया था मेरे को कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर कर दीजिए। अवजीत मिश्रा ने ये कमेंट किया था। क्वेश्चन ये है कि राघव बाइज अ शॉप, मतलब कि राघव ने एक शॉप खरीदी 1,20,000 में, मतलब 1,20,000 में। तो उसने आधा अमाउंट तो कैश कर दिया, मतलब पैसे के तौर पर दे दिया 60,000। आधा मतलब 60,000, और बाकी का जो आधा 60,000 है वो 12 एनुअल, मतलब कि 12 साल में एनुअल इंस्टॉलमेंट में 5-5 हर साल 5,000 रुपये देने का उसने कह दिया। अब अगर उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12 है। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में देखें तो आर जो होगा वो 12 होगा। अब उसे, मतलब अगर वो देता है इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भी, क्योंकि उसने पैसा अभी नहीं दिया है, अनपेड अमाउंट, तो उसका टोटल कॉस्ट शॉप का कितना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट को मिलाकर उसको शॉप कितने में पड़ जाएगा, ये देखते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि राघव ने शॉप कितने में खरीदी। राघव ने शॉप खरीदी 1,20,000 में। अब अगर उसने 1,20,000 में खरीदी तो जो आधा अमाउंट होगा वो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, मतलब कि 60,000। अब जो उसे बैलेंस देना है, मतलब कि आधा तो उसने क्या बोलते उसे कैश दे दिया, अब जो उसे देना है जिस पे इंटरेस्ट लगने वाला है वो 60,000 है, माइनस कर कर हमारे पास आ गया। अब उसकी ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब कि हर साल 12 साल तक उसे हर साल 5-5 हज़ार रुपये देने हैं। अब वो 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आर जो देता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देता है वो 12% पे है। अब हम इसका सबसे पहले अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब कि हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा PRT और मल्टीप्लाई कर कर वो हम निकालते हैं इसका। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का होगा 5,000, मतलब कि वो उसे देना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्लस 12/100, क्योंकि 12% था, 12%, और एक साल के लिए, इसलिए आर वही 1 रहेगा, तो PRT हो जाएगा, P 60,000 हो गया, R 12 हो गया, और T 1 ईयर हो गया, जिसका मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, अपॉन में 100। तो जब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास 5,000 प्लस 600 इंटू 12 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,200। अब जो हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो उसे अमाउंट पड़ जाएगा वो 12,200 का पड़ जाएगा। अब ऐसे ही हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी निकाल लेंगे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 11,600, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आएगी हमारे पास वो आएगी 11,000। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे निकाला है। हमने 5,000 रुपीज़ रखा और इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट 5,500, क्योंकि हमें अब उसमें से एक माइनस करना है। अब पहले हमने 60,000 रखा था यहाँ पे प्रिंसिपल, अब 60,000 में से अब तो सिर्फ 12 महीने थे, अब एक महीने का दे दिया, मतलब 11 महीने बचे। तो 11 महीने बचे, उसमें अगर 60 में से एक महीने का माइनस कर दो, मतलब कि 60,000 माइनस 5,000, तो हमारे पास 55,000 हो जाएगा। ऐसे करके हम एक माइनस कर दिया। अगली थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर से हम प्रिंसिपल को कम कर कर लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये हमें एक AP के फॉर्म में मिल जाता है कि ₹12,200, फिर 11,600 और फिर 11,000, ये एक AP बन रहा है। तो अब AP का हमें सम निकालना है, तो 12th टर्म तक का हमें सम निकालना है, तो हम ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 12,200, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 600 माइनस 600 आ गया। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। सबसे पहले 60,000, क्योंकि वो सबसे पहले जो हमने हटा दी थी, जो हम दे चुके हैं वो 60,000, और अब 12 इंस्टॉलमेंट्स का हमें सम निकालना है। तो सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि 12/2 n/2 एक फार्मूला होता है, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी, और इसी से हमने ये कर दिया n/2 मतलब 12/2 कर दिया, इंटू 2a, ए की जगह पे हमने फर्स्ट टर्म रख दी 12,200 प्लस n-1, n हमारे पास 12 है, 12 - 1 इंटू 600 -600 रख दिया। अब दोस्तों जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया वो 60,000 तो हमें ऐड करना ही है। उसके बाद 12/2 6 आ गया, और ये 2400। जब हमने 2 को 12,200 से किया तो 24,400 आया, माइनस ये 12 - 1 11, 11 इंटू -600 जो हमारे पास आया वो आया 6,600।
तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 60,000 प्लस में, और फिर प्लस 1,06,800। और जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,66,800। तो जो टोटल कॉस्ट शॉप की टोटल कॉस्ट जो शॉप की आई वो आई 1,66,800। दोस्तों और कोई डाउट आए तो कमेंट कर हमें बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो में दे दूंगा।